वेलकम टू ब्लू चिप बुल्स। और आज हम सीखने जाने वाले हैं एक ऐसे फंडामेंटल के बारे में जो आपको काम आएगा। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आप कोई भी टाइप की अर्निंग अगर एक्सपेक्ट करते हो, तो ये रेशो आपके बहुत काम का है। एक बार इसको चेक कर लो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आज हम सीखने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब पी रेशो। जब भी कोई स्टॉक रिपोर्ट या फिर किसी भी स्टॉक के बारे में जानते हैं तो वहाँ पी रेशो सबसे पहले दिखता है हमें। लोग बातें करते हैं कि इसका पी इतना है, उसका पी इतना है। तो ये पी रेशो है क्या आखिर में? तो पी रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए कितना प्राइस पे करते हो और उसके बदले में आपका अर्निंग कितना हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम पी रेशो। इट इज़ द वैल्यूएशन मेथड यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड कंपनीज अर्निंग। मतलब जो स्टॉक का प्राइस है और कंपनी की अर्निंग है, उसके बीच का जो रेशो है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के पी होते हैं, लेकिन हम तीनों टाइप मतलब हमें दिखते नहीं है ज़्यादा। हम मोस्टली एक जनरलाइज पी का ही यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि एक प्रोजेक्टेड और फॉरवर्ड पी होता है, एक ट्रेलिंग और करंट पी होता है, और एक मिक्स्ड पी होता है। जो प्रोजेक्टेड होता है पी वो होता है कंपनी का फ्यूचर अर्निंग के बेस्ट, और जो ट्रेलिंग होता है वो होता है कि अब तक जो अर्निंग हुई है कंपनी की, अब तक का जो रिकॉर्ड है कंपनी का, उसके ऊपर निकाला गया हो। तो पी कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो उसका बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर और एनुअल अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू को अगर एनुअल अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दे तो वो आता है पी रेशो। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, स्टॉक में ही देख लेते हैं कोई दो। तो अगर हम ये स्टॉक देखेंगे तो ये है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। तो इसका पी दिखा रहा है यहाँ 13.34। तो इसका कैलकुलेशन सिंपल है। आप इसका जो ईपीएस है वो चेक कीजिए, और ईयरली ईपीएस, ये जो ईपीएस है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स है। ईयरली चेक कीजिए, ईयरली इसका पी अराउंड 13 है और प्राइस इसका है अराउंड 160। तो अगर आपको पी चेक करना है इसका तो आप कैसे करेंगे? तो 160 डिवाइडेड बाय 13, तो वो आ रहा है 12.3, और उधर दिखा रहा था 13 पॉइंट समथिंग, ऊपर थोड़ा सा था। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी क्लोज वैल्यू हमें मिल जाती है। अभी वहाँ 13 था क्योंकि वहाँ थोड़े और अदर फैक्टर्स भी दिखाई देते हैं। नॉर्मल पी कितना होना चाहिए, तो ऐसा कोई फिक्स्ड उसका फॉर्मूला नहीं है कि इतना पी अच्छा होता है, इतना पी बुरा होता है। वो कंपनी के बाकी के वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन पी का यूज़ हम और बाकी चीज़ों में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हम गवर्नमेंट के जो एफडी के रेट देखें तो हम उसका पी निकाल के देखते हैं, उसका पी कितना होता है। हमें 7% का ईयरली एनुअल रेट मिलता है अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करें। तो सोचिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के लिए और उस पर आपको 7% मिल रहा है, मतलब आपका जो ईयरली अर्निंग हुआ वो हुआ 7,000 रुपीज़। तो 1 लाख पे 7,000 रुपीज़, तो उसका पी आता है 14। मतलब आपको 14 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद 1 रुपया उधर मिल रहा है। अगर सेविंग अकाउंट का बोलेंगे तो वो और ज़्यादा होता है, 16 रुपीज़ 16 आता है उसका पी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहाँ 5 या 6% से ही आपको जो होते हैं एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं। अभी पी का सिग्निफिकेंस देखेंगे हम कि और क्या सिग्निफिकेंस है पी का। तो पी क्या दिखाता है? यूजफुल टूल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, calculated to estimate the appreciation in the market value of equity shares. Ideal
आइडियल ऑफ व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर कंपनीज अर्निंग। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हमको दिखाता है कि एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और दूसरी बात कि मार्केट वो स्टॉक को कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना पॉजिटिव है स्टॉक को लेके। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आपने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका पी अगर आप देखेंगे तो उसका पी कुछ तो 79 या 80 के अराउंड है। मतलब इतना ज़्यादा उसका प्राइस है, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल वैसा है, कंपनी से सबको एक्सपेक्टेशन है और पता है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। पी रेशो बिटवीन 15 to 25 इज एक्सेप्टेबल, gives quick comparison for determining whether the stock is cheap or expensive। हमें ये बात एक अच्छे से समझ में आती है कि ई से देख के हम बता सकते हैं कि स्टॉक एक्सपेंसिव है या चीप। तो जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, आप HDFC देख लो या फिर HDFC बैंक देख लो, TCS देख लो, और हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स है और अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप अच्छे से ढूंढे तो आपको अच्छे स्टॉक्स और अच्छे पी और अच्छे वैल्यूएशन में भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छे स्टॉक का जो पी होता है या फिर वैल्यूएशन होता है वो एक्सपेंसिव होता है। अभी हाई पी रेशियो का मतलब क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, दूसरा द स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, मतलब कंपनी की पोजिशन मार्केट में बहुत अच्छी है। इन्वेस्टर्स आर एंटिसिपेटिंग हायर ग्रोथ इन फ्यूचर, मतलब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कंपनी में। ये बातें हम हाई पी से समझ सकते हैं। और एक ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी का जो अर्निंग कम हो गया और प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पी भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लो पी का मतलब क्या है। स्टॉक्स विथ लो पी आर चीपर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाय द मार्केट एंड कंपनी इज इन मैच्योरिटी। मतलब जो स्टॉक्स अभी, जो कंपनी अभी इनिशियल ग्रोथ स्टेज में है, उनका पी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है बहुत ज़्यादा उनसे। तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि पी रेशो क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि शेयर मार्केट छोड़ दो, किसी भी बाहर भी अगर आप कोई शायद प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, दुकान खरीद रहे हो या फिर घर खरीद रहे हो, अगर सोचो आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको घर से इनकम आ रहा है अराउंड 15,000 रुपीज़ इनकम आ रहा है, या फिर आप जो बाहर पे कर रहे थे रेंट वो आपका बच रहा है, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो भी आप एज ए इनकम देख सकते हैं। तो 15,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है आपको, तो ईयरली आपका कितना हो गया? ईयरली आपका 75,000 रुपीज़ अराउंड हो गया वो। तो हम देखते हैं कि उसका पी कितना निकल के आता है। सॉरी 75,000 नहीं, 1,80,000 होता है। तो 1,80,000 तो उसका पी आपको आ रहा है 27। तो आप सोच सकते हैं कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर आप ये पैसे बैंक में भी रखेंगे फिर भी आपको इससे, मतलब FD में रखेंगे तो इससे ज़्यादा रिटर्न आएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको मतलब ये रेशो एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल था। तो आप ये चीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका अर्निंग्स का पोटेंशियल कितना है, और आप जितना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना वैल्यू आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। और मेरे जो सीरीज़ है, अभी ये फर्स्ट एपिसोड है सीरीज़ का, आगे भी और अलग अलग मैं फैक्टर्स पे वीडियोस निकालने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।